ओम शांति। आवाज क्लियर आ रही है? आज हमारा विषय अमृत वेला के बारे में है। अमृत वेला को कैसे सफल किया जाए। संगम युग सृष्टि की घड़ी में अमृत वेला है। जिस प्रकार से संगम युग का महत्व पूरे कल्प में है, ये आत्मा का एक रिकॉर्डिंग पीरियड है, ठीक वैसे ही एक दिन के चक्र में अमृत वेला का महत्व है। अमृत वेला अगर सफल नहीं हुआ तो संतुष्टता नहीं मिलती। ब्राह्मण को सच्ची खुशी नहीं मिलती है, परमात्मा की नजदीकता नहीं मिलती है, बाबा के प्यार का गहन अनुभव नहीं होता। अमृत वेला ठीक नहीं तो अपने पार्ट को विशेष नहीं बना सकते। अमृत वेला अगर कमजोर है तो विकर्म पूरी तरह से विनाश नहीं होते और मन की कमजोरियां आत्मा पर हावी रहती हैं। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, अपने अमृत वेला पर विशेष अटेंशन देना है। यदि आप इस संगम युग के समय को सफल करना चाहते हैं या विशेष पाठ लिखना चाहते हैं तो आप अमृत वेला पर विशेष अटेंशन दें। पूरे देश में जब हम जाते हैं, बाबा के बच्चों की क्लासेस करवाते हैं, तो ये प्रश्न मैं हर जगह पूछता हूं कि अमृत वेला कैसा चल रहा है। अमृत वेला कई तरह का होता है। एक है मैं अमृत वेला उठा, हाजिरी लगाई तो उठने के मार्क्स हो गए, परंतु अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मेरा अमृत वेला कैसा गया, उसे मैं किस कैटेगरी में रखता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा, आनंदमयी या वरदानी। आज आप 30 सेकंड के लिए थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं। सभी फ्री होके बैठेंगे, हम अनुभूति भी करेंगे और अपने आप से पूछेंगे, टिकी हुई मन बुद्धि, अपने आप से पूछेंगे, आज मेरा अमृत वेला कैसा गया। क्या मैं अपने अमृत वेला से
आज संतुष्ट रही मैं आत्मा। ओके। हमें भी ज्ञान के शुरू में अमृत वेला को पावरफुल बनाने में काफ़ी समस्याएँ आई, बातें आई। कई बार जो समझाया गया वो पूरी तरह से समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे-धीरे अपनी लगन की सच्चाई के कारण बाबा ने बहुत वंडरफुल अनुभव कराए और आज तपोवन में हम हमारा ग्रुप एक यहाँ पर है जो तपोवन निवासी हैं हमारे सभी। वो प्रातः 1 बजे उठते हैं। 2 बजे से 21 भाई यहाँ पर योग करते हैं। यानी हमारा अमृत वेला 1 बजे से आरंभ होता है और 5 बजे तक लगातार हमारा अमृत वेला चलता है। कई प्रश्न पूछते हैं कि भाई 4 घंटा क्या करते? वो आपको इस अमृत वेला की सीरीज में हम बताएंगे कि किस प्रकार से अपने अमृत वेला को ठीक करना है। न केवल ठीक करना है, उसे वरदानी बनाना है। क्या किया जाता है अमृत वेला में? सबसे पहले अमृत वेला के महत्व को समझा जाता है। अमृत वेला ही हमें वास्तव में योगी बना सकता है। अमृत वेला ठीक करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए कि मुझे अपने अमृत वेला को वंडरफुल बनाना है। आप सभी अपने स्थान पर बैठे हैं, हाथ उठाएंगे अपनी अपनी जगह पर। कौन कौन अपने अमृत वेला को अति पावरफुल करना चाहता है, आनंदमयी करना चाहता है? आप कहेंगे भाई आपको तो हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हाथ मुझे दिखाई देने की आवश्यकता नहीं, ये हाथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाई देना चाहिए। आपका अंतर्मन देख रहा है, ये हाथ एक ऊर्जा का कार्य करता है। अगर आपने ऐसे हाथ उठाया है या ऐसे उठाया है या ऐसे उठाया है, ये तीनों हाथ एक साइकोलॉजी बताती है। मालिक आत्मा ने अपने मन को क्या कमांड दी है, ये बताता है। ये हाथ बताता है कि आप कह रहे हो इसलिए उठाया है बस। ये बताता है चाहते तो हैं पर हिम्मत नहीं है। और ये बताता है कि कुछ भी हो जाए मुझे सफलता मूर्त बनना है। एक्चुअली बाबा भी क्यों हाथ उठवाते हैं मुरली के बीच में? आपका मन आपका गुलाम है, मेरा नहीं। योर माइंड इज योर स्लेव, इट विल ओबे योर कमांड्स। वो किसी और की कमांड नहीं मानेगा, यहां तक कि भगवान की भी नहीं मानेगा। आश्चर्यचकित होंगे आप, क्योंकि भगवान की बातों से भी हमारा मन उन्हीं बातों को मानता है जिनको हम परमिशन देते हैं कि यस ये ठीक है। यानी जिसके लिए हम पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, पॉजिटिव कमांड माइंड को देते हैं। इसीलिए
आपके अंदर अमृत वेला को पावरफुल बनाने की लगन कितनी है, ये बहुत मैटर करती है। और हमने इस पर बहुत प्रयोग किए हैं। अभी यहाँ पर भी पिछले 2 मास में तपोवन में बहुत अच्छे प्रयोग हुए। जिनका अमृत वेला बहुत वीक था, आज वो 2 बजे उठ रहे हैं। और यहाँ ऐसा होता ही नहीं कि कोई अमृत वेला उठे नहीं। ये तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही नहीं होना चाहिए। 4 से पौने 5 का समय तो हमें हर हाल में बाबा के पास होना ही है, तभी हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जीवन की एक दिन की आधी एक्टिविटी, आधी मतलब पहली एक्टिविटी अमृत वेला है। अमृत वेला का महत्व की कुछ बातें और हम करेंगे। अमृत वेला में जो समय है उसमें कई पॉजिटिव चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है कि पूरी रात विश्राम करने के बाद आप रिलैक्स होते हैं, शरीर से भी रिलैक्स होते हैं। पिछले दिन की कुछ बातों का असर हल्का हो गया होता है, इसलिए थॉट सिस्टम पॉजिटिव होता है। चारों तरफ प्रकृति में शांति होती है, वो भी आपको मदद करती है। गीता में कहा गया है, जब भोगी सोते हैं तो योगी जगता है, और योगी भोगियों के सोने पर जग जाए तो वो बहुत कमाई करता है। यानी विलासिता में डूबा हुआ संसार, बाबा कहते 10 से 12 का समय बहुत विकारी होता है। फिर 1-1:30 बजे तक भी एक्टिविटीज चलती हैं। तो वो समय कम से कम 1 बजे तक का समय योगी के लिए विश्राम का समय है। लेकिन जैसे ही ये संसार की प्रकंपन, भागदौड़ की, विकारों की, नेगेटिविटी की, जैसे ही वो शांत होती है, वायुमंडल पवित्र होने लगा। 24 घंटे के चक्र का बेस्ट पीरियड 1 बजे से शुरू हो जाता है। 1 बजे से उठने का समय शुरू हो जाता है। उठना, स्नान करना और तैयारी करना, अपनी बाबा से मिलन की तैयारी करना। तो जिस वक्त हमने ये बहुत लंबे समय से ठाना था, मेरा संकल्प था कि मुझे 1 बजे से योग करना है। 4 घंटे का चार्ट मुझे सवेरे-सवेरे पूरा कर लेना है, सिटिंग मेडिटेशन का। काफ़ी समय लगा, लेकिन एडजस्टमेंट, समय की, स्लीपिंग टाइम की एडजस्टमेंट करते हुए, भोजन की करते हुए, लेकिन अब हम उसमें 100% सफल हो गए हैं। और 12:45 या 1 बजे हमारा उठना होता है, और 15-20 मिनट स्नान करने में लगते हैं। उसके बाद अमृत वेला की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लेकिन अमृत वेला में हमने अभी देखा महत्व क्या है। वायुमंडल क्लीन होने के कारण आत्मा और परमात्मा सूक्ष्म लोक में बाप दादा बैठे, मैं आत्मा मस्तक में बैठी, हम दोनों के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसका बेस्ट टाइम अमृत वेला है। अमृत वेला की सीरीज में आपको बहुत से प्रयोग कराए जाएंगे। अमृत वेला में किस विधि से संकल्प रचें
कि जो कार्य वर्षों में आप नहीं कर पाए, वो कार्य स्वयं परमात्मा आपके संकल्प मात्र से करवा देगा। बहुत से प्रयोग किए हमने इसमें। तो इसलिए पहली चीज़, अमृत वेले को इग्नोर नहीं करना है। हमने देखा है ये जगह-जगह जाकर कि अमृत वेले पर अटेंशन ज़्यादा नहीं है। अमृत वेले को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। अटेंशन दे कर के भी, कुछ भी युक्ति रच कर के भी मुझे अमृत वेला ठीक करना ही है। बाबा की बहुत सी अव्यक्त वाणियाँ भी अमृत वेले पर चली। साकार वाणियों में भी आता है, बच्चे सवेरे-सवेरे उठकर बाबा से रूह रिहान करो, सवेरे-सवेरे उठकर ये करो, वो करो, निराकारी होके बैठो। बहुत सी बातें मुरली में आती हैं। तो पहला हमारा कार्य ये हुआ कि मुझे अमृत वेला बहुत पावरफुल करना है। अभी ये जो बात है आपको अच्छी लग रही है, मुझे मालूम है, क्योंकि ये श्रीमत वाली बात है, श्रीमत अनुसार है। परंतु ये श्रीमत की बात यहाँ गई तो आपने ऐसे किया, यानी स्वीकार तो किया, परंतु जब तक आपका दिल इसे स्वीकार न करे, ये धारणा में नहीं आएगा। मात्र सुनने से परिवर्तन नहीं आता है। सुनना तो पहला स्टेप है। सुनने के बाद स्वीकारना, स्वीकारने के बाद मानना, मानने के बाद होती है धारणा। इसलिए सुन भी लिया, स्वीकार भी लिया। हम बाबा की मुरली की लगभग सारी बातों को स्वीकार तो लेते हैं, काटते नहीं है उसको। परंतु जो बातें बुद्धि ने, अक्ल ने, विवेक ने स्वीकार ली हैं, उन बातों को मन भी मान ले, इसमें अंतर आ जाए, बुद्धि से मन तक आने में। तो ये ना सोचे कि हम हाथ इधर क्यों कर रहे हैं, मन इधर होता है क्या। ये एक इमोशनल जेस्चर है और कुछ नहीं है। मन, बुद्धि, दिल सब आत्मा में ही होता है। ये भी हम चर्चा करेंगे। तो दिमाग से दिल तक, स्वीकारने से मानने तक लेकर जाना है, तब चीज धारणा में आती है। दिल स्वीकार करे हमारा, बुद्धि ही नहीं, सिर्फ दिल स्वीकार करे। अभी हम 1 मिनट सीधे होके बैठेंगे, सभी अपने स्थान पर। ये अनुभूति के सेशन रहेंगे। आपको जो बात श्रीमत अनुसार लग रही, उसे दिमाग से दिल की ओर लेकर जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, अच्छी तरह से समझ लें, भगवान तक भी दिल की आवाज ही जाती है। केवल दिमाग में रखी हुई इंफॉर्मेशन ज्यादा सफलता नहीं दिलाती, केवल एक अच्छेपन का एहसास जरूर दिलाती। चलेंगे 1 मिनट। मुझे अपने अमृत वेला को कैसा बनाना है, आप खुद अपने मन को कमांड देंगे, सच्चे दिल से देंगे, हिम्मत से देंगे, बिना किसी तर्क वितर्क के देंगे, क्योंकि ये श्रीमत है। श्रीमत में तर्क वितर्क हमें नहीं लगाने, कोई मिक्सचर संकल्पों का उसमें नहीं डालना है, कोई बहानेबाजी के संकल्प
नहीं लाने। मुझे अपना अमृत वेला अति आनंदकारी वरदानी बनाना है। गहराइयों की ओर बढ़ता हुआ महसूस करें। कि किसी भी धारणा की सफलता में केवल आपके अंतर मन की ऊर्जा ही कार्य में आएगी। यहाँ तक कि भगवान की शक्तियों को भी आपका मन ही खींचेगा। संकल्प को गहरे लेकर चलेंगे। मुझे अपना अमृत वेला अति पावरफुल करना है। ओम शांति। इस बार विशेष ध्यान देंगे। केवल सुनने के लक्ष्य से नहीं बैठेंगे, कोई कार्य करते हुए नहीं बैठेंगे, टाइपिंग भी रोक देंगे जब अभ्यास होता है। या तो पूरा ही आप सुनेंगे, क्योंकि बात दिल में जानी आवश्यक है। The energy of the soul lies in the subconscious mind. Unless the message reaches to the subconscious, the energy will not be released by the subconscious. You have to reach to your subconscious. Your command has to reach to your subconscious. Then only the energy, the power for transformation will come from the within. प्यारे भाई बहनों, सुनने से आगे चलना है। दिल को बहुत शक्ति दे रहा होगा ये संकल्प, जिसके भी दिल तक गया होगा, इमीडिएटली आपका अंतर्मन ऊर्जा रिलीज करने लगता है, आपके संदेश की वेट करता है। तो पहली बात हुई कि बार बार दिन में बैठकर 4 बार, 5 बार, 10 बार, जो 1 मिनट अभी हम बैठे, अपने आप को ऐसी कमांड देनी है, संकल्प देना है कि मुझे अपना अमृत वेला आनंदमयी बनाना है। अभी इसके बाद अमृत वेला में क्या करना है? सबसे पहले माइंड को फीड कर दीजिए
कि 4 बजे के बाद शैया कांटों की शैया है। 4 बजे के बाद बिस्तर पर नहीं होना। जो 2 बजे का योग है, 2 से 3 के योग को बाबा ने डायमंड पीरियड बोला है। 3 से 4 के योग को गोल्डन पीरियड बोला है और 4 से 5 क्योंकि ये नियम प्रमाण है, इसलिए अब ये उस 2 बजे के हिसाब से कॉपर पीरियड आ जाता है। यानी ये एक अटेंडेंस है और भगवान की श्रीमत को माना है। इसमें आपको एक गिल्टी फीलिंग, इल फीलिंग नहीं होगी और थोड़ी-सी प्राप्ति भी होगी। परंतु याद करें, बाबा का जीवन और मम्मा का जीवन और वर्तमान में भी जो भी हमारे वरिष्ठ महान योगी हैं, उनके जीवन को देखें। उनके जीवन में 2 बजे का महत्व। आज आप भी संकल्प रच सकते हैं। उसमें जो भी समस्याएं होंगी हम चर्चा करेंगे। जो पहले ही 4 बजे उठते हैं वो 3 बजे का संकल्प रखें और जो 3 बजे उठते हैं वो 2 बजे के संकल्प पर आ जाएं, क्योंकि आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है। अभी भी देख ही रहे हैं आप चारों तरफ। फिर भी अभी कुछ सेफ्टी है, घरों में बैठे हैं तो सेफ्टी है, पर आने वाला समय केवल योग युक्त आत्माओं का होगा, जिनके चारों ओर योग के पावरफुल प्रकंपन होंगे, वही स्थान सुरक्षित होंगे। इसलिए मीठे भाई बहन, अमृत वेला में हमने सफल होना ही है। ये संकल्प दृढ़ता से अपने मन के भीतर ले। जल्दबाजी में हमने बहुत क्लासेस सुनी हैं, सुनने के बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं आया, उसका सीक्रेट्स भी हम आपको बताएंगे। कि हमने डायरियों में भी नोट किया, हमने समझ में, अक्ल में भी नोट किया, परंतु उस चीज को हम अपने ऊर्जा केंद्र अंतर्मन में लेकर नहीं जा पाए। और ये बहुत हमने प्रयोग किए अभी थोड़े से समय में। इट विल नॉट टेक मच टाइम, इट विल टेक वेरी लेस टाइम यदि आप दिल से संकल्प उठाना सीख जाएंगे। तो अमृत वेला में 4 बजे के बाद शैया कांटों की शैया है, ये माइंड को फीड कर दें। ये अमृत वेले की तैयारी शुरू हो गई अभी, क्योंकि पहले ही फीड करेंगे कि 4 के बाद मुझे बेड पर नहीं होना। योग लगे या ना लगे, मुझे जागृत रहना है, इस समय में जगे रहना है। क्योंकि उस वक्त जो भी योगी पूरे विश्व में योग कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ जगे भी हैं तो उन योगियों के योग की प्रकंपन का प्रभाव आत्मा रिसीव करेगी। भले ही आप योग नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन उन योगियों का प्रभाव, प्रकृति की शांति का प्रभाव आपको कैच होगा। और आप ये प्रयोग करके देख लीजिए, एक अमृत वेला जब आपका योग भले ना लगा हो और आप जगे हुए थे, उस दिन भी आपको एक सुकून, एक खुशी, एक आनंद ये रहता है कि मैंने अमृत वेला निंद्रा नहीं की। खुशी रहेगी आपको। तो ये प्राप्ति अमृत वेला में जगे रहने से हो जाती है। अमृत वेला में उठते ही सबको मालूम है क्या करना है। उठते ही, आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और गुड मॉर्निंग करना सीखना है। कुछ चीजें मैं कहूंगा कि कुछ चीजें अपने अभ्यास में से डिलीट करने की तैयारी कर लीजिए, जो हम बताने वाले हैं अभी आपको।
कुछ चीज़ें डिलीट कर दीजिए, करनी होंगी क्योंकि वो श्रीमत अनुसार नहीं है। अब कुछ चीज़ें एडिशन करनी होंगी क्योंकि वो हम मिस कर रहे हैं। इसका संभव हुआ तो हम आपको रिटर्न टेक्स्ट भी भेजेंगे, आपको सप्लाई किया जाएगा वो व्हाट्सएप पर और उस पर कि अमृत वेला में क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्य, मुझे अमृत वेला उठते ही मीठे बाबा को गुड मॉर्निंग प्यार से करनी है। कैसे करनी है? गुड मॉर्निंग बाबा, प्रेम से, आंख खुली, प्रभु प्रेम से दिन की शुरुआत हो। कैसे करेंगे? ऐसे नहीं आलस्य के बस गुड मॉर्निंग। एक तो यह है गुड मॉर्निंग, दूसरा है मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और बाबा सामने दिखाई देने लगे। तो गुड मॉर्निंग करते ही बिस्तरा छोड़ देना है। और अब कईयों को प्रश्न होता है कि स्नान करके योग करें या बिना स्नान के योग करें। हमारा ये अनुभव है कि स्नान करके योग करना चाहिए। बहुत अंतर होता है, स्थिति में अंतर होता है। ये तभी पता लगा हमको भी जब वो आनंदमयी वरदानी अवस्था पहुंची तो देखा कि एक फैक्टर ये भी था कि उठे, अभी हमारे शरीर की कर्मेंद्रियों में निंद्रा की करंट प्रवाहित हो रही है। जब हम उठते हैं देखो कैसे धीरे धीरे चलते हैं। वास्तव में आत्मा अपनी चेतना शरीर से खींच चुकी थी और वो चेतना फिर से प्रवाहित करने में समय लग रहा है। तो अगर हम स्नान नहीं करते हैं तो आत्मा अभी वो संपूर्ण चेतना यानी संपूर्ण जागृति की अवस्था में नहीं आ पाती। शरीर के सेल्स में निंद्रा की करंट प्रवाहित हो रही होती है और उसी में हम जाकर योग में बैठ गए, क्योंकि इतना तो पता है कि योग करना है। इससे क्या होता है? फिर युद्ध होता है। निंद्रा भी विद्यमान है और योग का संकल्प भी विद्यमान है। इसलिए मोर देन 60% भाई बहनों में फिर ये युद्ध चलता है। अभी देखिए एक उदाहरण आपको देते हैं। सवेरे सवेरे आप उठे, अगर उसी समय गली में कोई गोली चलने की आवाज आ जाए, अब देखिए आपके अंदर जागृति कैसी आएगी। एकदम आत्मा पूरे शरीर के रोम रोम में करंट प्रवाहित करेगी, ऐसा करंट कि संपूर्ण जागृति में आ जाएगी, संपूर्ण जागृति में आ जाएगी। हमको गोली की आवश्यकता नहीं जागने के लिए। सुंदर आनंदकारी संकल्पों के द्वारा हम अपने अंदर करंट प्रवाहित करें, जागृति की करंट प्रवाहित करें। और ये कार्य करते हुए आप ये संकल्प रचते हुए, अच्छे अच्छे संकल्प कि आज मुझे ये अनुभव करना है, अभी बैठने वाले हैं हम योग में तो मुझे ये अनुभव करना है, ऐसी प्लानिंग शुरू कर दें और इसी दौरान स्नान कर लें। पेट साफ नहीं होता है, कईयों की शिकायत होती है, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी, हम बोलते हैं उसे स्मॉल बात, छोटा स्नान कीजिए, पानी डालिए जाकर शरीर पर, उससे भी जागृति में मदद आएगी। ब्रश कर लीजिए और
जब पूरा फ्रेश होकर के बैठेंगे और लक्ष्य से बैठेंगे तो प्राप्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो अमृत वेला उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, उसके बाद सुंदर संकल्पों की रचना शुरू हो जानी चाहिए। बीते दिन के बासी विचार, नेगेटिव विचारों से दिन की शुरुआत नहीं करनी है। अपने भाग्य की समृद्धियों से क्या-क्या मिला है, उसकी एक लिस्ट बनानी है हमको। कुछ विचार, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे स्वयं भगवान मिला है। बाबा रोज दूसरे तीसरे दिन कहते हैं, तुम्हें पढ़ाने भगवान आया है, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इतनी खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें पढ़ाने भगवान आया है। अब ये विचार देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली बार आपको ये विचार बता रहा हूँ, लेकिन इस विचार का प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा होना चाहिए कि अंदर एक करंट प्रवाहित करे। बाबा कैसा चाहता है? मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि बाबा कैसा चाहता है? मैं उठूँ तो कैसे संकल्प मैं रचूँ? ब्रह्मा बाबा कैसे संकल्प रचते होंगे? मैंने ब्रह्मा बाबा से बहुत कुछ ऐसे बुद्धि में ही, साकार में तो नहीं मिले बाबा से, लेकिन जब हम ऐसे सवेरे-सवेरे प्रश्न करते हैं, तो बाबा तो है, वो तो सुन रहा है मेरे संकल्पों को। तो बाबा ने बहुत वंडरफुल टचिंग कराई कि बाबा उठता होगा तो क्या करता होगा? बाबा 2 बजे बैठता होगा तो क्या करता होगा? बाबा के अंदर क्या चलता होगा? बाबा की दृष्टि कैसी होगी? बाबा की बैठक कैसी होगी? ये सब बातों को अध्ययन करते अमृत वेला बहुत ही गजब का हो गया। तो इसलिए स्नान करते वक्त अच्छे-अच्छे संकल्प, 3-4 संकल्प हम बता दें जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। गुड मॉर्निंग बाबा, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया है मीठे बाबा। आपने मेरा जीवन बना दिया। कहाँ मैं विकारों की गटर में पड़ी थी बाबा, आपने मुझे पवित्रता के मार्ग पर चला दिया। मीठे बाबा, किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया करूं? शुक्रिया बाबा। बाबा, आपने मुझे ऐसा सुंदर परिवार दिया, इतने योगी आत्माओं का संग आपने दिया। बाबा, आपका शुक्रिया। मैं फिर खुद से भी बातें करूं, ये बाबा से बात होगी, फिर खुद से ही बात। मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं, जिसे स्वयं भगवान मिला है। चारों ओर संसार में आज कितना दुख अशांति है, ऐसे समय पर भी बाबा ने हमें कितना आनंदकारी जीवन दिया है। जहाँ चारों ओर तनाव है, हम परमात्मा की गोद में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये संकल्प, ध्यान देंगे, इन संकल्पों में अगर प्रेम का फैक्टर नहीं होगा तो संकल्प तो चल रहे होंगे, परंतु ऊर्जा नहीं देंगे, जागृति नहीं देंगे। इसलिए संकल्पों में जागृति लानी। बाबा की साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में अमृत वेला के बारे में क्या-क्या कहा गया? हमें अमृत वेला ना तो मनमत के हिसाब से करना है और ना ही परमत के हिसाब से करना है। कई जगह इसमें मिल जाती है, हम आपको थोड़ा क्लियर करेंगे कि उसमें कैसे मनमत और परमत को अलग करना है। सिंपल है, जो भी
साकार मुरलियों में बाबा कहता है, आज से ध्यान देना मुरलियों में, बाबा अव्यक्त साकार मुरलियों में बाबा पुरुषार्थ कर रहा था, ब्रह्मा बाबा। उन मुरलियों में उसके पुरुषार्थ की बातें आती हैं, अमृत वेला के बारे में, भोजन करने के बारे में, दिन भर याद में रहने के बारे में, सब चीजों के बारे में उसमें बाबा के अनुभव आते हैं। तो बाबा ने मुरलियों में अमृत वेला के बारे में क्या-क्या कहा, वो आपको नोट करना है। अभी अगर मैं आपसे रूबरू बात कर रहा होता, आप इस पे अभी टाइप कर सकते हैं। बाबा ने 1 या 2 कोई टाइप करें, बाबा ने अमृत वेले में क्या करने के लिए बोला है? ढीले होके बैठने के लिए बोला क्या? ढीले होके बैठने के लिए बोला? नहीं। अलर्ट होके बैठने के लिए बोला? अमृत वेला में बाबा ने कहा, बाबा अभ्यास भी कराते थे, चाहे कड़वा तेल डालो, चाहे चुटिया पंखे को बांधो, चाहे घूमो फिरो बगीचे में जाओ, परंतु बच्चे तुम्हें अमृत वेला जागृत रहना। यीशु दादी जी ने भी अपने अनुभव में बताया था कि बाबा यहाँ से बांध देता था और ऐसे सामने शिव बाबा होता था, ऐसे बांध कर बिठाता था, अभ्यास कराता था बच्चों को। तो इसलिए कि अगर किसी को भी झुटका आया तो उसका वो तार जो है वो टूटेगा, एक अभ्यास था। बाबा कहता है चाहे चमाट लगाओ, चाहे चुटकी काटो, कुछ भी करो, यानी बाबा का भाव है कि हमें अपने को जागृति में लाना है। वो कार्य हम इन शुद्ध संकल्पों के, ऊर्जावान संकल्पों से कर सकते हैं। और इन संकल्पों के अंदर एनर्जी नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर ये संकल्प वैसा कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए आज अभी लक्ष्य रखेंगे, कल सवेरे का अमृत वेला बहुत ही पावरफुल करना है। और अ, बाबा के साथ मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ जो मुरलियों में आती हैं। आप भी नोट करेंगे, जब भी मुरली सुन रहे होते हैं तो नोट करो बाबा ने अमृत वेला के बारे में क्या-क्या कहा। बाबा ने अमृत वेला के बारे में कितनी बार कहा, बच्चे सवेरे-सवेरे उठकर बाबा से प्यार भरी बातें करो, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे सवेरे-सवेरे उठकर मीठी-मीठी रूह रिहान करो। बच्चे सवेरे-सवेरे उठकर बगीचे में निकल जाओ, विचार सागर मंथन करो। बच्चे सवेरे-सवेरे उठकर हमें अपने स्वदर्शन चक्र को फिराओ। ऐसी बहुत सी बातें आती हैं और बाबा उसमें बीच में प्रैक्टिकल भी करके दिखाता है कि आज मैंने बाबा से ये बात की। ब्रह्मा बाबा ने बाबा से ये बात की, बाबा आप कितने मीठे हो, आप तो जैसे मिठास के पहाड़ हो बाबा, मुझे भी आपके जैसा बनना। तो अपने संकल्पों में मैंने ये नोट किया, संकल्पों में ऊर्जा रहित संकल्प नहीं होने चाहिए, उनमें एक लाइवलीनेस होनी चाहिए, जीवंतपन। अगर आपको लगे कि ठंडे संकल्प होते जा रहे, सीधा ही बिना अच्छी तरह विचार सागर मंथन करे कोई भी निराकारी अवस्था में बैठने की गलती ना करे। नंबर 1, स्नान नहीं किया, अभी निंद्रा की करंट शरीर से गई नहीं है। दूसरा, उठते ही, क्योंकि निराकारी अवस्था, नींद भी निराकारी अवस्था होती, निराकारी अवस्था से उठकर आए और फिर निराकारी का अभ्यास करने लगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो जो लाइन है अच्छे योग की, उससे नीचे निंद्रा लोक में चले जाएंगे।
तो इसलिए जब तक संकल्पों की ऊर्जा से भरपूर न हो जाएं, तब तक निराकारी स्थिति का अभ्यास नहीं। बाबा की मुरली कहती, विचार सागर मंथन, प्रेम से बाबा से बात करें। तो आज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज रहेगी हमारी अमृत वेला की। ये बहुत अनुभव इसमें अच्छे आप कर सकते हैं और होने ही हैं। और फिर से एक बार हाथ उठाएंगे अपनी जगह पर, जो अपने अमृत वेला को अब आनंदमयी और वरदानी बनाने के लिए रेडी है, वो अपने अपनी जगह। बाबा देख रहा है आपको, मैं भी वाइब्रेशन से देख रही आत्मा। हाथ उठाएंगे। यही हाथ, ये उमंग का हाथ, इसमें भी एक करंट होनी चाहिए। हिम्मते बच्चे सो मद दे खुदा है। अगर आपके इस हाथ में शक्ति नहीं तो आत्मा कार्य कर सकती नहीं, यानी वो संभव नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की कड़ियों में हम अमृत वेला की और गहराइयां देखेंगे, और व्हाट्सएप पर भी भेजा जा सकता है। व्हाट्सएप पर विल ट्राई, इस पे पोस्ट कर सकते हाँ, हैं। इज इट देयर समथिंग? हमारे हितेश भाई बता रहे हैं कि इस पे पोस्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, वो पूरा मैटर आपको पोस्ट भी करेंगे, ताकि आप पूरी विधि से, मुरलियों से ही निकाला है उसको, उसमें कोई मनमत नहीं है। बाबा ने मुरलियों में क्या कहा है, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। ओम शांति। 1 मिनट के लिए इस मैसेज को अंदर जाने दें। कल सवेरे मेरा अमृत वेला अत्यंत वंडरफुल होने वाला है। अत्यंत वंडरफुल। थैंक यू। ओम शांति। एंड